हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं ये सारे बचे हुए इटर टूल्स के फंक्शंस। तो आई स्लाइस से स्टार्ट करते हैं। आई स्लाइस जो है एक स्लाइस ऑब्जेक्ट है, पर मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, अगर आप में से बहुत लोगों को थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है पाइथन के साथ, तो आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सेकंड आइटम से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ। 8 का मतलब 7 तक, एक कम तक, और दो दो के गैप से पिक करो आइटम को। तो सेकंड ऑब्जेक्ट ओ है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद के पकड़ेगा वो, और एन पकड़ेगा। और इसके बाद ये, चूंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स तक ही है, तो आगे जाने का मतलब ही नहीं है। और 8 का मतलब है 7 पे जाके वो एंड हो जाएगा नाउ। और गैप ऑफ 2, तो ओ के एन इससे निकल रहा है नाउ। इसमें और आई स्लाइस के आउटपुट में कोई समझ डिफरेंस नहीं है, बट दोनों अलग अलग चीज है। सो अगर मैं बोलूँ इटर टूल्स डॉट आई स्लाइस, और मैं यहाँ पर सेम चीज लिखूँ, मैं लिखूँ 2 8 2। सो ये एक आपको इटर टूल्स का आई स्लाइस ऑब्जेक्ट देता है। एक इटरेटर है, राइट। इसका मतलब क्या है? इटरेटर है, इसका मतलब ये एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। तो जनरेटर जब भी हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि वो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर बन रहा है। तो इन दोनों में ना ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जब आपको चीज़ें घुमानी हो ना, नचाना हो लूप के अंदर, तो आप ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब मेमोरी के ऊपर लोड, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हमेशा कॉस्टली होता है। और अगर आपको एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ घूमना है, घुमाना है उसको, तो आप हमेशा इटर टूल्स में इस तरह के फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो ये इसीलिए ये यूजफुल है आई स्लाइस, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आई स्लाइस उस तरह से यूजफुल है ना। परम्यूटेशंस, एक चीज ध्यान रखना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में अंतर होता है। परम्यूटेशंस विथ रिप्लेसमेंट करके कोई कोड नहीं होता। तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या होता है? सबसे पहले ये एक बात समझ लो कि ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है, तो इसको मैं बी ए सी भी लिख सकता हूँ, सी ए बी भी लिख सकता हूँ, ए सी बी भी लिख सकता हूँ, और पता नहीं दूसरे तरीके से भी शायद लिख सकता हूँ। पॉइंट ये है कि मैं कुछ किसी भी तरीके से बोलूँ, ये ट्राइंगल ही रहेगा, ये वही ट्राइंगल रहेगा, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। तो ये क्लासिकल केस है कॉम्बिनेशन का। पर जब ए बी सी एक सीक्वेंस है, अगर मान लो इट्स नॉट अ ट्राइंगल, जस्ट कोई सीक्वेंस है, then ABC not equal to BAC not equal to CAB, इट इज। ये क्लासिकल केस है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का मतलब होता है विथ ऑर्डर। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई ऑर्डर का मीनिंग नहीं हो जाता उसमें, उसमें ऑर्डर मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में ऐसा है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में अंतर है। नाउ इटर टूल्स के अंदर जो परम्यूटेशन है वो कुछ ऐसे काम करता है। इटर टूल्स डॉट परम्यूटेशन, और मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दूँ, और यहाँ पर लिख दूँ लेट्स से 3। सो ये कितने ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न करेंगे? तो देखो, मैं कह रहा हूँ तीन तीन एक टुपल बनेगा जिसमें 3 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। मैं इसको x x और x से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहले ऑब्जेक्ट में का चॉइस क्या है? इसमें कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? इन चारों में से चॉइस है हमारे पास 4 की, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, राइट। तो हमारे पास हो गए यहाँ पर 4 वेज, ठीक है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें कितना, अब चूंकि 4 वेज में से कोई एक ऑब्जेक्ट आ सकता है ना, इसमें ना इसको मैं थोड़ा सा रैंडम रख लेता हूँ, सो दैट ना कंफ्यूजन ना हो। तो 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 कहाँ से आया? चारों ऑब्जेक्ट, पहले केस में चारों ऑब्जेक्ट में से कोई एक आ सकता था ना। एक ऑब्जेक्ट अगर आ चुका है और इसमें रिप्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है अगर, तो बचा हुआ है मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट, वो 3 में से कोई एक यहाँ आ सकता है। तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 वेज है। जो आखिरी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसमें से बचे हुए दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो टोटल केस कितने हो गए मेरे पास? 4 के 12 दूनी 24। तो ये जो आपका परम्यूटेशन है आपको 24 का रिटर्न देगा। फॉर आई इन, आपको टोटल 24 परम्यूटेशन आपको मिल जाएंगे। नाउ दिस इज यूजफुल, ये ध्यान रखना है, परम्यूटेशन विथ रिप्लेसमेंट नहीं है। परम्यूटेशन विथ रिप्लेसमेंट के केस में ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64। ना वो कोड इसके अंदर इटर टूल्स के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इटर टूल्स के अंदर आपका परम्यूटेशंस जो है वो रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये परम्यूटेशंस आपको अगर निकालना हो किसी, कई बार आपको डेटा में किसी पर्टिकुलर कोड के लिए, जैसे आप स्केलर में हम
ग्रिड बनाते हैं, राइट, सारे ग्रिड पे आपका कोड चलता है, तो उस केस में भी आप परम्यूटेशन इस तरह की कोड यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि ये एक अगेन नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, इट्स जनरेटर, तो ये मेमोरी के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ओके गुड। इटर टूल्स में एक और फंक्शन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी बार बार मैं यही लिखता हूँ प्रोड्यूस, पता नहीं क्यों। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 और 5, तो प्रोडक्ट क्या करता है, 4 दूनी 8, मेरे को टोटल 8 आउटपुट देगा। क्यों 8 आउटपुट देगा? हर ऑब्जेक्ट ऑफ पहला वाला इटरेबल विल बी, है ना, विल बी एसोसिएटेड विद अनदर एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो 1 जो होगा 4 और 5 दोनों से एसोसिएट होगा, 2 4 5 से होगा, 3 भी 4 5 से होगा, 10 भी 4 5 से होगा, तो टोटल 8 हमारे पास आउटपुट आएंगे। तो इटर टूल्स डॉट प्रोडक्ट ये काम करता है। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? सो रिपीट किसी भी चीज़ को रिपीट करता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ को अगर 2 को आपको 10 टाइम्स लिखना है तो आप रिपीट ओपन पैरेंथेसिस 2, 10 लिख दो, रिपीट हो जाएगा। स्टार मैप ये यूजफुल है, इसको समझने के लिए आपको मैप समझना पड़ेगा। टेक फाइल हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ड्रॉप फाइल जैसा ही है, कोई मतलब नहीं है। टी अगेन एक बहुत ही मुझे को आज तक इसका यूज केस नहीं समझ में आया, मतलब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी इसको यूज नहीं किया, बट जिप लॉन्गेस्ट यूजफुल है। तो मैं आपको स्टार मैप और जिप लॉन्गेस्ट बता देता हूँ। मैं आपको टी बस ऐसे ही बता दूंगा कि क्या करता है, टेक वाइल बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, स्टार मैप समझने के लिए मैप समझ लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास 3 नंबर हैं जो स्ट्रिंग्स में पड़े हुए हैं, और इनको मेरे को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? सो आप फॉर लूप लिख सकते हो, डेफिनेटली मैप के थ्रू भी आप कर सकते हो। और इसको अगर आप करते हो ऐसे, सो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैप में कैसे काम करता है कि जिस फंक्शन को लगाना हो वो आपने पहले लग दिया, और जिस ऑब्जेक्ट पे लगाना हो, जिस ऑब्जेक्ट के आइटम्स पे लगाना हो वो आपने बाद में रख दिया। तो हमको फंक्शन करना क्या है, इसको कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमको इंट फंक्शन सब पे लगाना है। सो हमने इंट लगाने के लिए यहाँ इंट फंक्शन लिख दिया। किस ऑब्जेक्ट पे लगाना है? एक्स ऑब्जेक्ट पे लगाना है, एक्स ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट पे लगाना है, तो हमने यहाँ पर सेकंड पैरामीटर एक्स रख दिया और इसको लूप कर दिया, तो ये 1 2 3। अगर आप मैप डायरेक्टली चलाओगे तो अगेन ये एक आपको इटरेटर देगा, मतलब जनरेटर देगा, और वो जनरेटर मतलब बस ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि आप फॉर लूप में उसको नहीं डालते हो। ठीक है, तो यूजफुल है मैप। नाउ स्टार मैप जो है मैप का एक्सटेंशन है, कहने का मतलब इंट इस केस में एक ही पैरामीटर ले रहा है जो आपका एक्स है। बट लेट्स अज्यूम कोई ऐसा फंक्शन है जो 2 पैरामीटर लेते हो, जो एक से ज़्यादा पैरामीटर लेते हो। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक से ज़्यादा पैरामीटर लेता है? एक एग्जांपल मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कोई नॉर्मली फंक्शन को आप जानते हो जो एक साथ 2 पैरामीटर लेता हो। तो यूजुअली इस तरह के फंक्शन कम होते हैं, बट लेट्स मेक वन। इसका नाम रखते हैं ऐड एन, और ये कुछ नहीं करता, ये बहुत छोटी चीज करता है, एक्स में एन को ऐड कर देता है, और एन क्या है? इसका दूसरा पैरामीटर है। ठीक है, सो अब इस केस का क्या मतलब है कि मान लो मेरे को किसी ने बोला कि आपके पास ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, और किसी ने मेरे को बोला कि आपको इंडेक्स पोजीशन से इनको ऐड करना है, उनके इंडेक्स पोजीशन से आपको इसको ऐड करना है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, इसको आप कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हो, फॉर लूप से कर सकते हो, हम इसको स्टार मैप से करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्व करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो पहले मैं लिखूंगा फॉर आई इन एक्स, और यहाँ पर एन्यूमरेट कर लो, और यहाँ पर आई डी एक्स लगा लो, और मैं कहता हूं कि आई प्लस आई डी एक्स। ठीक है, सो ये काम कर जाएगा आपका। सॉरी, मैंने क्या गलत लिखा, फॉर आई डी एक्स भी लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, और आई यहाँ पर 0 होगा, सॉरी। ओके गुड, फेयर एनफ। यहाँ पर मैंने कह दिया कि सब अपने इंडेक्स पोजीशन से ऐड हो गया, तो 9 0 से ऐड हो गया, 6 1 से ऐड हो गया, 11 2 से ऐड हो गया, 2 3 से ऐड हो गया, 10 4 से ऐड हो गया, 4 5 से ऐड हो गया। इस तरह से अपने इंडेक्स पोजीशन से ऐड हो गया। तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो ना। इसी को अगर मेरे को स्टार मैप से सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे को अगर इंडेक्स लाना है इसके बाजू में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जिप यूज कर सकता हूँ, राइट, है ना, जिप यूज कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो? या मैं डायरेक्टली एन्यूमरेट भी कर सकता हूँ। एक एग्जांपल है, सो एन्यूमरेट भी आपको एक ऑब्जेक्ट देता है जो अगेन एक इटरेटर है, और ये जनरेटर जैसा ही है, ठीक है, या जनरेटर ही है। सो एन्यूमरेट में
मेरे को हर इंडेक्स आ गई है। अब मेरे को इसको स्टार मैप में पास करना है बस। सो स्टार मैप में पास करने के लिए मैं कहूँगा इटरटूल्स डॉट स्टार मैप, और अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि ओके आई वांट द फंक्शन ऐड एन, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी दिखाएगा नहीं। बट अगर मैं इसको फॉर आई इन और यहाँ पर आई लगा दूं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बस अंतर ये है कि जो ऐड एन है ना, ये 2 पैरामीटर लेगा। तो एन्यूमरेट में जो पहला ऑब्जेक्ट होगा ये x होगा, वैल्यू होगा 9 6 11 2 10 0, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो उसका इंडेक्स होगा। तो ये जो दोनों पैरामीटर आपके जा रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे जा रहे होंगे। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, सो दैट ये कुछ ऐसे जा रहे होंगे 9 0 6 1, सॉरी, ठीक है, कॉमा 11 2 एंड हेंसफोर्थ। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बट ये कुछ ऐसे जा रहे होंगे। दिस इज हाउ ये काम कर रहा है। तो इसमें पहला पैरामीटर ऐड एन का ये वाला होगा x, और n जो होगा ये दूसरा वाला पैरामीटर है। तो ये काम स्टार मैप ऐसे कर रहा है। तो ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन में मल्टी पैरामीटर है और उनको आपको पास करना है तो उनको आप इस तरह से टुपल में पास करोगे और आपका स्टार मैप उस तरह से बिहेव करना चालू कर देगा। तो इसको भी आप चलाओगे तो बेसिकली एक इटरेटर ऑब्जेक्ट अगेन देगा, बट आप इसको फॉर लूप में लिख लो तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके, स्टार मैप यूजफुल था, बहुत यूजफुल है इनफैक्ट। ओके, जिप लॉन्गेस्ट और टी। तो टी तो बहुत यूजफुल नहीं है, यूनिक्स से आया है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूँ, फ्रैंकली मैंने इसको कभी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया है, बट ठीक है, पता है तो बता देता हूँ, और कुछ ऐसा यूज़फुल नहीं है। तो इसमें n की वैल्यू 2 3 आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 2 लिखोगे तो आपको 2 टी ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर। अगर आप 3 लिखोगे तो 3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिख दूँ तो आपको 3 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूँ a, b, c, सो a में ना जो ऑब्जेक्ट है और b में जो ऑब्जेक्ट है और c में जो ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनका लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, बट आप इनके साथ अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और ये 3 क्यों लिखे हैं मैंने यहाँ पर a, b, क्योंकि यहाँ मैंने 3 रखा है। अगर यहाँ 2 लिखता तो यहाँ पर a, b लिखता। तो इस तरह से आप टी ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो और उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको आप सम कर सकते हो, आई डोंट नो, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको आपस में डिवाइड कर सकते हो, आई डोंट नो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये 3 यूजफुल है। तो कई बार ये उस तरह से देखो तो यूजफुल होता है। फाइनली आता है जिप लॉन्गेस्ट। जिप लॉन्गेस्ट बहुत ही यूजफुल कमांड है। अगर मैं देखूँ एडिटर टूल्स में, जिप लॉन्गेस्ट जो है वो जिप की एक बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक है उसको ठीक करता है। तो जिप में क्या ड्रॉबैक है, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 1 10 9, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट है y जिसमें लिखा हुआ है 8 और 9। सो मैं अगर जिप करूं इनको और मैं लिस्ट लगा करके जिप कर रहा हूँ तो मेरे को इसमें ना 2 ही ऑब्जेक्ट मिलेंगे, 1 8 और 10 और 9। मतलब 1 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ बनेगा, 10 का 9 के साथ बनेगा। चूंकि इस 9 के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सो 1 के साथ 8 और 10 के साथ 9, ये 9 बेचारा रह गया क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जिप लॉन्गेस्ट इस जो ड्रॉबैक है इसको ठीक करता है, इन द सेंस कि ये 3 ऑब्जेक्ट देगा, जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है उसमें वो नन पास कर देगा। ठीक है, सो 1 के साथ 8, 10 के साथ 9 और 9 के साथ नन, क्योंकि कुछ नहीं है बट ये स्टिल हैव नन जो है उसके साथ वो डाल देगा अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो। नाउ अगर मैं इसके हेल्प को देखूं तो एडिटर टूल्स डॉट जिप लॉन्गेस्ट में फिल वैल्यू इक्वल टू नन है। अगर आप इस फिल वैल्यू को, ठीक है, 100 कर देते हैं, फिल वैल्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अंदर नहीं होगा बाहर होगा। सो ये सब मिस्टेक मैं करता रहता हूँ।
नहीं अंदर ही होगा, मैंने गलत लिखा था शायद फिल, ओके सो अंडरस्कोर नहीं है, आदत खराब हो गई है। सो जहाँ नन था वहाँ 100 आ गया, दैट्स ऑल। सो फिल वैल्यू, तो अगर आपको इसको नन को नहीं अच्छा लग रहा है, कोई दूसरी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर फिल वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ओके, ये था एडिटर टूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मार्वलस लाइब्रेरी है अपने आप में, मॉड्यूल है, जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ये बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है, जिसको आपको सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नाउ इसके अलावा एक थर्ड पार्टी और लाइब्रेरी है, उसका नाम है मोर एडिटर टूल्स। हाँ, मोर एडिटर टूल्स। आप चाहो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ये और मार्वलस है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ है, बहुत मज़ेदार है ये भी। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको लगता है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, तो मोर एडिटर टूल्स, पिप इंस्टॉल मोर एडिटर टूल्स करके आप है लाइब्रेरी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये यूज़फुल है, बहुत मज़ेदार है। जो नॉर्मल फंक्शन पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एडिटर टूल्स, इससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे ना फ्लैट करने का चेन के थ्रू, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक फ्लैटन करके वो पड़ा हुआ है जो फ्लैट करता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल है, आपको बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके लिए पका पकाया हो, ठीक है। सो आई होप ये आपको पूरा ट्यूटोरियल एडिटर टूल्स पर ठीक लगा होगा। आप अपना अपना ध्यान रखिए, अगली बार मिलते हैं। टेक केयर, गुड डे, हैव फन, और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।